प्यारे मित्र, परमेश्वर का हम धन्यवाद फिर एक बार करते हैं। परमेश्वर ने यीशु अवसर दिया हमें कि हम उसी के पास आए, उसके उस बड़े प्रेम को हम समझ पाए, जिस प्रेम से परमेश्वर हम मनुष्यों पर प्रेम करते हैं। परमेश्वर महान है,
परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर सच्चा है। और प्रत्येक मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने उद्देश्यपूर्ण जीवन रखा है। जिस जीवन के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल में स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने हमें बताया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज फिर एक बार परमेश्वर के वचनों की ओर हम देखें। जब हम संसार की ओर देखते हैं, हर मनुष्य किसी न किसी दबाव में रहते हैं। हम में से हर एक किसी न किसी परेशानी में रहते हैं। और हमने कभी सवाल पूछा नहीं कि हम परेशान क्यों हैं। परमेश्वर यूं कहते हैं कि अगर हम सच्चे दिल से पूछें तो कभी न कभी परमेश्वर हमें जवाब देंगे। हम परेशान क्यों हैं? हम इस प्रकार के एक दबाव में क्यों रहते हैं? क्यों हम नफरत के जीवन में जीते हैं? पढ़े लिखे होने पर भी हम एक दूसरे से द्वेष करते हैं। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें बताते हैं कि मनुष्यों का जो मूल इस परेशानी, इस दबाव, इस समस्या के कारण बड़े गहराई में परमेश्वर ने बताया है। वो क्या है, आज हम देखना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचनों से हम कुछ पद पढ़ेंगे। इन पदों को पढ़ने के द्वारा हम परमेश्वर से याचना जरूर करेंगे कि हम परमेश्वर के उस आत्मा के आवाज को सुने। परमेश्वर की बातों को मनुष्य अपने दिमाग, दिल और अपने भावनाओं से कभी समझ नहीं पाएंगे। परमेश्वर की बातों को सिर्फ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम समझ सकते हैं। अगर हमारे अंदर वो सच्चाई है, हमारे अंदर वो इच्छा है, जरूर परमेश्वर हमें बताएंगे। मैं पढ़ना चाहूंगा बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार करके एक पुस्तक है जो प्रभु यीशु का एक चेले ने लिखा हुआ है। और इस यूहन्ना रचित सुसमाचार से मैं कुछ वचनों को पढ़ के आपके सामने रखता हूं और उन वचनों में से कुछ एक विषय के ऊपर हम जरूर ध्यान करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। हो सकता कि हम पहले बार पढ़ने से शायद इन बातों को हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और देखिए कि परमेश्वर उन्हीं के वचनों के द्वारा हमें कैसे समझाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, एक पुस्तक का नाम है, उसी का 3रा अध्याय, और मैं पढ़ना चाहूंगा वचन 3 पहले। लिखा कि यीशु ने उस मनुष्य को उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मैं दोबारा पढ़ता हूं। यीशु ने उस मनुष्य को दोबारा कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आगे पढ़ता हूं वचन 5 में। यीशु ने उसे वापस उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। दोबारा पढ़ता हूं। यीशु ने उसी मनुष्य को उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आगे जाके वचन 16 में पढ़ता हूं।
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आखिरी में वचन पढ़ता हूं, वचन 20 और 21 उसी अध्याय के, लिखा वहां पर, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। 3 बातें हैं मित्रों। पहला है परमेश्वर का राज्य, दूसरा है परमेश्वर का प्रेम जिसके द्वारा हम अनंत जीवन पाते हैं, और तीसरा है परमेश्वर का ज्योत जो हमें अंधकार से छुटकारा देकर परमेश्वर के पास हमें ले आता है। आज के समय हम ध्यान करेंगे पहले मुद्दे पर, परमेश्वर का राज्य। और अगर हम परमेश्वर के राज्य के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, परमेश्वर का राज्य का मतलब है जहां पर परमेश्वर का राज्य है, जहां पर परमेश्वर राज करते हैं। और कैसा राज है? और क्योंकि परमेश्वर जीवित है, पवित्र है, आत्मा है, सच्चा है, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है, तो राज्य भी वैसा ही है। जैसा राजा वैसे राज्य। लेकिन इस सच्चाई को देखते हैं तो विपरीत राज्य को भी हमें देखना जरूरी है। और बाइबल में उस विपरीत राज्य के बारे में जिक्र किया है, और वो है शैतान के राज्य। और परमेश्वर ने साफ साफ सच रूप से इस वचन में कहा है, और क्योंकि परमेश्वर ही कह सकते हैं, इस संसार, ये जग, ये पृथ्वी शैतान के राज्य के अधीन है। शैतान के राज्य, और शैतान दुष्ट है। शैतान द्वेष निर्माण करने वाला ऐसा एक दुष्ट आत्मा है। शैतान झूठ और असत्य बातों में राज्य करता है। शैतान मृत्यु में उसका जीना है। और इसलिए इस संसार को जब देखते हैं, इस संसार वो राज्य है जहां पर दुष्टता है, अंधकार है, द्वेष है। शैतान का वो राज्य जहां पर नफरत है। और परमेश्वर ने जब इस शख्स से बातें कर रहे थे, उसने कहा कि जब तक हमारा नया जन्म नहीं होता तो हम परमेश्वर के राज्य को ना देख सकते हैं, ना उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो बात साफ है, जिस जन्म से हम शारीरिक रूप से जन्म लेते हैं दोस्तों, वो हम शैतान के राज्य में जन्म लेते हैं। और शैतान के राज्य में जब जन्म लेते हैं तो हमारे जीवन में हर प्रकार की शैतानी गुण है। चाहे कितने भी हम पढ़े लिखे हो, कितने भी कुछ भी करो, कितने भी दान धर्म करो, शैतान के राज्य के गुण है। इसलिए उस राज्य का अंत है मौत, उस राज्य का अंत है विनाश। लेकिन परमेश्वर कितना प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। जब ये शख्स इस सवाल को लेकर प्रभु यीशु के पास आए
तो प्रभु यीशु ने उसे कहा, मैं तुझे सच सच कहता हूं, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और नया जन्म क्या है? नया जन्म को मैं 3 रूप से आपके सामने पेश करता हूं। पहली बात, नया जन्म कि जब हम हमारे पाप में हृदय को, पाप से भरे हुए हृदय को परमेश्वर के पास ले आते हैं और परमेश्वर से यूं कहता है कि परमेश्वर, इस पाप से मुझे छुटकारा दे, इस पाप की जिंदगी से मुझे छुटकारा दे। और परमेश्वर बड़े प्रेम से हमें गले लगाते कहते हैं कि हां, मैंने इसी पाप से तुम्हें छुटकारा देने के लिए मेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त को सारे जगत के लिए सूली पर एक बलिदान के रूप में दिया है, जहां पर तुम्हारे पापों की क्षमा होती है, जहां पर तुम्हारे पाप शुद्ध हो सकते हैं, जहां पर तुम्हारे पाप से तुम्हें छुटकारा मिल सकता है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का पहला मुद्दा है, पापों से हमें शुद्ध होकर, क्षमा मिलकर छुटकारा पाते हैं। दूसरी बात, हमारे जीवन में हम शैतान के सामर्थ को नष्ट होकर पाते हैं। और शैतान के सामर्थ कोई नहीं नष्ट कर सकता है, सिर्फ परमेश्वर। वो सच्चा है। और नया जन्म का सच्चाई हमारे अंदर तब प्रवेश करते हैं जबकि शैतान के राज्य हमारे जीवन से नष्ट हो जाता है। और प्रभु यीशु ने उस मृत्यु के द्वारा शैतान के सामर्थ को नष्ट किया है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का तीसरी बात क्या है? जब हम निश्चय करते हैं कि अब मेरा जीवन उस परमेश्वर के आत्मा के अधीन मुझे करना है, जहां पर यीशु ख्रिस्त मेरे जीवन में आ जाते हैं, उसका आत्मा मेरे अंदर आ जाता है और मेरे पुराने जीवन को बदलकर मुझे एक नया जीवन देता है। नया जन्म का मतलब है नया जीवन, पाप से छुटकारा, शैतान हमारे जीवन से नष्ट होकर उससे हम छुटकारा पाते हैं और यीशु हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, उसका आत्मा हमारे अंदर बसता है, हम नया जीवन पाते हैं। और इसलिए वो शख्स जो प्रभु यीशु के पास आया, एक कैसे हो सकता है? तो प्रभु यीशु ने उसे जवाब दिया, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। आज प्रिय मित्रों, आपके सामने एक सच बात है, हम शैतान के राज्य में हैं, जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, मरते हैं, तड़प रहे हैं, जिंदगी निकल जाता है, समय नहीं मिलता है। आज आप इस माध्यम से इस संदेश को सुन भी रहे हैं, कितनी बड़ी सौभाग्य है। क्यों ना आप परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान दें। नए सिरे से जन्म लेना है। प्रभु यीशु बिल्कुल आपके करीब है और आपसे कहते हैं कि बेटा, बेटी, इस अवसर को अपने हाथों से खो न दे, इसका लाभ उठाए, शैतान के राज्य से निकलकर आज परमेश्वर के राज्य में आए। प्रभु यीशु वो द्वार है, आपके लिए खड़े हैं, खुले हाथ से खड़े हैं, कहते हैं कि बेटा, बेटी, मेरे इस प्यार को जमाओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इस राज्य के हकदार बनाऊंगा। क्यों दोस्तों, आप इस आमंत्रण को स्वीकार करें, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के इस मधुर आमंत्रण को स्वीकार करें, प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुला लें, नया जन्म पा लें। आज के बाद आप एक नए इंसान बनकर रहेंगे, आपके जीवन में नए बातें होगा। पुराने बातें, बाइबल में लिखा है कि पुराने बातें निकल गया है,
सारी बातें नए हो जाएगा। परमेश्वर आपको बुला रहा है। हम आपसे अनुरोध करते हैं, प्लीज आप उसके पास आइए। कृपा करके उसकी बातों को ठुकराने आप उसे स्वीकार करें। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हम परमेश्वर का जरूर धन्यवाद करते हैं और आपसे वादा करते हैं दोस्तों, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमसे संपर्क में रहें, हमारे से आप जुड़े रहें और जो भी सवाल है आप प्लीज हमसे पूछिएगा। परमेश्वर का आशीष आपके साथ रहे। परमेश्वर का हम जरूर धन्यवाद करते हैं आप के लिए इस समय निकाला है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा, अपने पिता से जिंदगी नई तुम्हें दिला रहा। आ जाओ